अम्बेडकर को मान रहे हैं? बिल्कुल अम्बेडकर को मैं ही नहीं मान रहा हूँ। जब भारत का संविधान बन गया है, जब भारत का संविधान बन गया है तो पूरे जितने भी धर्म लड़ते हैं ना, तो उसको न्याय देने का काम संविधान करता है। जैसे जनता है वो जो है अम्बेडकर को अपना भगवान मानती है और आक्रमणकारी आए। इन भगवानों ने क्या किया, जरा विचार करो, कहाँ थे ये लोग। ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन रखा गया है, जिसमें सभी जिलों में जो बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह द्वारा संसद में जो किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। तो हम अभी एडीएम साहब आए थे, उनको ज्ञापन दे दिया है हमने, और अगर हमने जो ज्ञापन में जो हमारी मांगे लिखी गई है वो मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो आदरणीय बहन जी का जो भी आदेश आएगा उस आदेश के आधार पर हम पूरे देश में दोबारा से कुछ नई जन आंदोलन करेंगे। ये ज्ञापन में मांगे क्या रखी है आपने? हमने सर इसमें सर हमने मांगे रखी है कि जो गृह मंत्री है अमित शाह जी जो है वो सबसे पहले जो बाबा साहब का जो अपमान किया गया है उसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगे और उसके बाद सरकार उनसे इस्तीफा ले। हम बात करें यहाँ पर, आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, अगर जो माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो आप क्या करेंगे? सर हम आदरणीय बहन जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, मुखिया है, उनके आदेशानुसार हम जन आंदोलन, मतलब जिस तरह का हमें उनका आदेश होगा उस तरह से हम जन आंदोलन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जी, तो यहाँ पर जितने भी जो लोग आए हैं सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की बदौलत हमें जितने भी जो अधिकार मिले, जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतनी अच्छा हमने जो शिक्षा ली है, हमारे पास जो भी गाड़ी घोड़ा घर मकान जो भी है सब कुछ बाबा साहब की बदौलत है। और वो कह रहे थे कि बाबा साहब अगर तुम इतना बाबा साहब अम्बेडकर करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। हम तो ये कहेंगे कि हम बाबा साहब का नाम इसी तरह लेते रहेंगे। तुम्हें जिन भी भगवानों का नाम लेना उन भगवानों का नाम लो और तुम जल्दी से जल्दी स्वर्ग की टिकट कटवाओ। जैसा कि आप बता रहे हैं भाई स्वर्ग की टिकट कटवाओ, क्या आपने पूरा स्पीच सुना है? क्या कुछ मंशा थी उनकी? मैंने पूरा स्पीच सुना है उनका, जो क्लिप वायरल हो रही है उसके अलावा भी एक क्लिप है जी, इसमें वो बता रहे हैं कि, लेकिन जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जिस तरह से उन्होंने एक महापुरुष को, जो पूरे संविधान की रचयिता है, जिस संविधान के ऊपर पूरे देश का कानून उसके ऊपर चलता है और जिस संविधान की बदौलत वो संसद में पहुंचा है, उस संविधान के बारे में, उस निर्माता के बारे में उसका इतना बुरा जो ख्याल है, जिसको उसने इतने अपमानजनक शब्दों से कहा है, अम्बेडकर का नाम लेते हो तुम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत गलत किया उसने, बहुत निंदनीय है। इसके हम बहुत, हमारे जो पार्टी के जितने भी हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था, कि कांग्रेस पार्टी ओनली टारगेट कर रही है, कि ऐसा कुछ उद्देश्य उनका ऐसा नहीं था, सबसे थोड़े से गलत जरूर थे लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं। देखो सर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने अभी उसके बाद एक प्रेस पीसी करी थी, वो ये कह रहा था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था। तो उद्देश्य अगर उनका ये नहीं था तो माफ़ी मांगे ना, माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत आ रही है? माफ़ी मांगे कि भाई मैंने जो कहा है वो मुझसे गलती से मुँह से निकल गया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और जितने भी अम्बेडकर के जो अनुयायी है वो मुझे माफ़ करें, तो हम उसके लिए उनको माफ़ करने के लिए तैयार। और मुंह से हमेशा वही निकलता है जो दिमाग में होता है, दिल में होता है। तो अमित शाह जी की मंशा ना ठीक है ना ठीक थी, और इस संविधान के प्रति तो पूरी बीजेपी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ना बाबा साहब का उपहास उठाया, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जैसे किसी एक छोटा सा कोई तुच्छ प्राणी हो, जो इस देश का निर्माता है, इस देश का संविधान निर्माता है, आधुनिक भारत की स्थापना जिसने की है, उसका ऐसा अपमान ये बहुजन समाज नहीं सहेगा। यानी बहुजन समाज नहीं सहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ मांग कर रही है कि इस्तीफा भी साथ साथ चाहिए, आपको क्या लगता है कि माफी से पार पड़ जाएगी? इस्तीफा आप भी ऐसी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि अम्बेडकर यानी कि गिरी हुई एक मानसिकता के तहत उसके दिल के अंदर से ये शब्द निकला, मतलब बोलने की भी एक भाषा होती है कि किस तरह से उन्होंने शब्दों को निकाला है, एक फैशन बन गया है। उसको ये पता नहीं है। मैं अमित शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारत के जितने भी भगवान हैं उन भगवानों से ऊपर अम्बेडकर है। यानी उन भगवानों से ऊपर आप अम्बेडकर को मान रहे हैं? बिल्कुल अम्बेडकर को मैं ही नहीं मान रहा हूँ। जब भारत का संविधान बन गया है, जब भारत का संविधान बन गया है तो पूरे जितने भी धर्म लड़ते हैं ना, तो उसको न्याय देने का काम संविधान करता है।
इसलिए अंबेडकर पूरे भगवान भारत में उनसे ऊपर है, और जितने भी 90% जनता है वो जो है अंबेडकर को अपना भगवान मानती है। सारे अधिकार और परिवर्तन जो भी कुछ हुआ है उनसे पहले ये इनके भगवान थे। यहाँ पर इतने आतंकी आए और आक्रमणकारी आए, इन भगवानों ने क्या किया? जरा विचार करो, कहाँ थे ये लोग? आज पूरे भारत को मुट्ठी की तरह बांध कर हमारे संविधान में रखा। तो इसीलिए अम्बेडकर इस भारत में, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उनका स्पीच गलत था और कहीं ना कहीं उनको माफी मांगनी चाहिए। इन भावना के रहते हुए उन्होंने स्पीच दिया। उनकी मानसिकता एक गिरी हुई मानसिकता थी। उनकी जो भाषा है अभी भी आप फाइट के अंदर देख सकते हैं, तो उसने क्लिप दी है, उस क्लिप के अंदर देख सकते हैं किस तरह की मानसिकता से उन्होंने ये शब्द निकाला। रोक लेने से कहा है, बिल्कुल सही कहा। अम्बेडकर हो गया, ये फैशन नहीं है, जुनून है, पूरे भारत का जुनून है। और अम्बेडकर हमेशा जीवित रहेंगे जब तक सूरज चांद, तब तक हमेशा। बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज कभी नहीं सकता। सर, जो कांग्रेस कहती है कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं उतरते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और अमित शाह सर, ये मांग रखी है, तो आज आपकी मीडिया के माध्यम से आप उनको दिखाना कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी भी समाज पर, चाहे वो गरीब समाज, चाहे वो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, दलित समाज है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, जब भी उनके ऊपर कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले हर मामले में आगे रहती है। वो कहते हैं उनको कहने दें, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार फील्ड में है। कार्यकर्ताओं के लिए संदेश यही है कि जो आज धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवाया वो बहुत अच्छा था। सभी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए मेहनत करी। सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे भी जिस तरह से कोई मान्य बहन जी का, जो हमारी मुखिया है पार्टी की, उनका जिस तरह का भी आदेश आएगा तो कार्यकर्ता उसी आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।